देश की राजधानी भोपाल में एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो काफ़ी क्रूर था। उसमें एक युवक जिसका नाम विजय है, उसे पट्टा बांधकर, जिस तरह से कुत्ते को पट्टा बांधते हैं, बांध के घसीटा जाता है, गालियां दी जाती हैं, प्रताड़ित किया जाता है, भौंकने के लिए कहा जाता है, इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाया जाता है। वो शख्स है विजय, जिसने बहादुरी दिखाई और अब हमसे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए वो मौजूद है। विजय से हम बातचीत करेंगे, पूरा घटनाक्रम जानेंगे, पूरा उसके साथ जिस तरह से उसे प्रताड़ित किया गया पूरा उसी के शब्दों में सुनेंगे कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था, कब से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। जो एक वर्ग विशेष से जो लोग आते हैं, जो इसको मारते थे, इससे पैसे छीनते थे, इस पर इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बनाते थे, और कहीं ना कहीं जो वीडियो आपने देखा कि किस तरह से क्रूर तरीके से रोड पर इसे घसीटा जा रहा है कुत्ते का पट्टा बांधकर, और कह रहे हैं उसमें वो कि भौंको, तो इसके बाद आप समझ सकते हैं कि विजय की मानसिक स्थिति क्या होगी। लेकिन हम बात करेंगे और पूरे सवाल के जवाब चाहेंगे। विजय, कब से ये घटनाक्रम चल रहा था? ये जो लोग हैं आपको कब से परेशान कर रहे थे, कब से प्रताड़ित कर रहे थे? जी 8 या 9 मई के आसपास से मतलब मुझे एक जगह मिले, मैं अपने दोस्त को छोड़ के जा रहा था उसके घर पे। तो उसके बाद इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, अचानक गाड़ी मेरे पास में आके लगा दी और मेरी दोनों जेब में हाथ डाल के मेरे साथ लूट की कोशिश करी गई। जितने पैसे थे वो सब छीन लिए गए। 800-900 रुपये थे टीवी रिचार्ज के, तो कभी 500 कभी 200 मांगते, और पकड़ के पहले वहाँ मारा राम मंदिर के पास जो टीले जमालपुरा में स्थित है, वहाँ पे मारा गया। और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद बीटी कॉलेज जो डीआईजी पे ना डगलस स्कूल के उधर भी मारा गया ले जाके। बहुत 70 तमाचे 20-30 लाते मुंह पे मारी, तो मेरे होठ से ब्लड आने लगा। उसके बाद फिर मैं ऊपर जाके सो गया कि मेरी मम्मी को नहीं पता चला, नहीं तो बीपी पेशेंट है, उनको बहुत टेंशन हो जाती इसलिए। और मैं दूसरे दिन थाने गया तो मुझे बोला गया कि आप है ना 24 घंटे से भी लेट आए हो, झूठ बोला गया। और दूसरी बात मुझे भगा दिया गया, धुतकार दिया गया। मतलब जब ये मारपीट हुई उसके आप दूसरे दिन थाने तारीख को 3-4 बजे दिन में मैं थाने गया था, एक बार 8 बजे या 6 बजे भी गया था। उसके बाद मुझे मतलब कुछ नहीं सुना गया, मेरी इतना सा रजिस्टर में बस लिख लिया गया। मैंने उनसे बोला सर पक्की कंप्लेंट कर दीजिए, कल को मेरी जान पे रिक्स आएगा तो सर उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे ना। तो वो बोलते हैं कि मुझसे हाँ जाओ, ऐसे बहुत केस देखे हैं ये वो बोल के हंसने लगे। और 2-3 पुलिसकर्मी ने साथ दिया, मगर खुल के साथ नहीं दे पा रहे थे क्योंकि बड़े अधिकारी सब मिले हुए थे। मतलब आपको बिना कार्रवाई के थाने से भगा दिया गया? जी, और मैं जैसे ही अभी 6 दिन पहले फिर से गया, 6 दिन पहले की 3 दिन पहले की बात है, सॉरी 3 दिन पहले गया तो उन्होंने मेरा पूरा इंसिडेंट सुना। और क्या कहते हैं टीआई साहब भी थे उधर पे 3-4 दिन पहले। तो इतना सा कागज़ रजिस्टर में फाड़ के या कॉपी का फाड़ के इतने से उसमें इंसिडेंट लिख रहे हैं, सिर्फ 6 नाम उसमें लिख पाए और वो कागज़ भर गया। तो मेरे भैया ने उनसे थोड़ी बात करी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनसे बोला गया टीआई साहब ने कि एक जने से बात कर रहा हूँ, बदतमीजी मत कर, यहाँ से बाहर निकल। तो सर मैं भी उठ गया वहाँ से, मेरे भैया ने बोला और मेरे को भी लगा कि ये तो इंसल्ट हो रही है इतने से कागज़ पे। ये पूरा इंसिडेंट A4 साइज़ में भी नहीं आ पाएगा पूरा। मतलब कुल मिला के पुलिस, जब आप पहले गए ये वीडियो वायरल होने से पहले, तो आपको टरकाती रही, आपकी लिखित में कोई शिकायत भी नहीं करी, भगा दिया? हाँ, बोला कि गौतम नगर जाओ, जबकि उनको बोला भी गया मैंने कि ये पहले यहाँ मारा गया है और यहाँ से उनको फरार करवाना है या उनको पकड़वाना है, उनको सज़ा पड़वानी है। सिर्फ इतना उस समय मैंने सोचा था। तो क्या करा गया, बिल्कुल नहीं सुनी गई और ये बोला गया कि गौतम नगर थाने जाओ। गौतम नगर से इधर का बोला गया, गौतम नगर में थोड़ा सपोर्ट करा गया, मगर बोला गया कि पहले सीएम हेल्पलाइन से कंप्लेंट वापस ले लो, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। सीएम हेल्पलाइन में कब शिकायत की थी आपने? ये मैंने बहुत उसी समय कर दी थी, उसके कुछ दिन बाद ही। उस समय तब भी कार्रवाई नहीं की? कुछ नहीं, सीएम हेल्पलाइन से थोड़ी बहुत कार्रवाई करने का दबाव डल रहा था, मगर पुलिस थाने का वो सही से जांच नहीं कर रहे थे कि सही से कार्रवाई करी जा रही है नहीं। अच्छा, तो ये 9 तारीख की जब बात है, आपको 70 थप्पड़ मारे आप बता रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले गए, वहाँ भी मारा, फिर ये जो वीडियो बनाया किसका बेल्ट था, क्यों बनाया, क्या बोल रहे थे? ये फैज़ान या साहिल का बेल्ट होगा या तो फिर समीर का होगा सर, इतना ध्यान नहीं गया। अब इतने लोग तमाचे मार रहे थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल। मैं देखने का भी सर टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल कहीं। क्या बोल रहे थे मारते हुए? आपको गालियाँ भी दे रहे थे? वो बोल रहे थे, गालियाँ बक रहे थे। पहले बोले तूने पैसे नहीं दिए, अब तेरी निकालते हैं, रुक जा बता रहे हैं अभी। फिर मियाँ भाई बनने का बोला गया, मुसलमान बनने का बोला गया, और काऊ का मीट खाने के लिए बोला गया, और कलेजी खाओ ये खाओ बोला गया। भौंकने का भी बोल रहे थे, मैंने सुना वीडियो। जी, भौंकने का बोला और मैंने भौंका भी है उसमें, क्योंकि 5 जने से छुरी लेके खड़े थे। क्योंकि सर मैं अगर नहीं करता, मेरे को सिर्फ अपनी माँ की चिंता है। मेरे पिताजी की भी डेथ हो गई, आप सामने देख सकते हैं उनका फ़ोटो। तो मेरे को बस मैं क्या पैसे वगैरह जॉब सर्विस करता हूँ अपनी, मतलब वही पार्टनरशिप है हमारी वहाँ पे, और मेरे भैया भी वो मेरे साथ ही करते हैं। अगर एक जना भी जैसे नहीं रहे तो फिर बहुत काम बहुत बढ़ जाएगा और
पैसे बहुत बड़ी मुश्किल से घर चलेगा। इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए क्या क्या फोर्स डाल रहे थे आप? इस्लाम कबूल करने के लिए बहुत दम दम से तमाचे मारे गए, बहुत जान से चेहरे बोल रहे थे पे कि कबूल कर ले, कलमा पढ़ ले, अभी चल हमारे साथ कलमा पढ़ेगा तू, जुमे की नमाज पढ़ा कर, ऐसी वैसी बातें करने लगे। हाँ, मारते 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 कुछ कुछ तो सुनाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि तमाचे भी मारते जा रहे थे और बोलते भी जा रहे थे, और वो पट्टा खींचते जा रहे थे रेगुलर पूरे गले में। और आपने देखा होगा वीडियो में, एक हाथ ऐसे पकड़ के रखा है कि जैसे मेरे गले में ज़्यादा दबाव नहीं बने, मेरी सांस नहीं रुक जाए, क्योंकि इतना मारा था। अगर वो किसी और को मारते ऐसा तो जाहिर सी बात है वो बेहोश हो जाता है। गिड़गिड़ा भी रहे थे, छोड़ने की अपील कर रहे थे, मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो, मैं जो कहोगे करने को तैयार हूँ, उसके बाद भी मार रहे थे। जी, ये मैंने उनके दबाव में आके करा। उन्होंने 4-5 जने से छुरी लेके खड़े थे, और पहले ही वीडियो बनाने से पहले मेरे को मारा गया। वही 100 तमाचे और 20-30 लाते हैं, 80 तमाचे 20-30 लाते हैं। उसके बाद ऐसा बोला गया, जो हम बोल रहे हैं अब तेरे को समझा रहे हैं, वो वीडियो में तेरे को बोलना है। तो सर मैंने बस माँ का अपना सोचा, मेरे को ख्याल आ गया एकदम जहन में मेरे, तो बस इसलिए मैंने अच्छा, ये इस्लाम को मानी। और माँ की कसम जो मैंने खाई है वो झूठी खाई है, क्योंकि सर उनके दबाव में आके खाई। माँ की मैं मियाँ भाई बनने को तैयार हूँ, जैसे वो मुझे अभी छोड़ दे। वीडियो में जवाब कह रहे जी, वो हैं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहता, मैं कट्टर हिंदू हूँ। मेरा नाम भी विजय है, मेरा हाथ में भी लिखा है। ये भी उन्होंने ही मेरे को अभी 2-3 दिन पहले मारा है। लेकिन उनकी प्रताड़ना से बचने के लिए आपने उस समय ये जी हाँ, और अभी 3-4 दिन पहले टीआई साहब वाला इंसिडेंट हुआ ना, टीआई साहब ने, तो मैं टीले थाने से जा ही रहा था, तो 2 स्टार थे या 1 स्टार थे। उन्होंने अपने काउंटर पे, आप देखेंगे टीले थाने में अपना वो जो कुछ था उनका, वो उधर पे जहाँ रिपोर्ट लिखते हैं ना, वहाँ पे उन्होंने ऐसे डैश बना के पेन से मोहम्मद लिख दिया अपने उस पर ही, लकड़ी पे वुड का वो होता है ना, वो उस पे टेबल पे अपने के नाम क्या? मोहम्मद नाम लिख दिया। क्यों? क्योंकि विजय यहाँ से थाने से जाएगा बस, और आज पैदल आया है। मैंने उनको बता दिया था, मेरी गलती यही थी कि बस में आया हूँ आज मैं, क्योंकि सर मेरी गाड़ी थोड़ी गड़बड़ थी और मैंने बेच भी दी उनकी उस गाड़ी को। तो उन्होंने मोहम्मद लिखा, और 5 मिनट के अंदर मोहम्मद समीर वहाँ पे आ गया था ग्राउंड में मुझे पकड़ने, कि केस वापस ले, नहीं तो तेरी तो खिदमत में करूँगा। जो आरोपी उनके साथ टीआई की मिली भगत थी? जी, टीआई साहब की मिली भगत नहीं थी। टीआई साहब को ऐसे सस्पेंड नहीं करना चाहिए था, मगर क्या है, उन्होंने भी कुछ ऐसा करा था मेरे साथ कि जो मतलब वो छोटे से कागज में लिखा गया। सुनवाई नहीं कर। पहले मेरे सबूत देने के बाद भी उन्होंने अपने पीसी कंप्यूटर में सेंड करवाया, उसके बाद भी मुझ पे हंसी उड़ाई गई। उसके बाद मतलब मेरा यूज़ करके मेरी हंसी उड़ाई गई। 9 मई को ये जो घटना हुई, मारपीट की, आपको कुत्ता बनाया, भौंकने को कहा, इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव बनाया, 100 थप्पड़ मारे, तमाम प्रताड़ित किया तमाम तरीके से। इससे पहले भी क्या आपको प्रताड़ित करते रहे ये लोग? इससे पहले भी 1-2 बार पकड़ लिया था, मगर ज़्यादा कुछ नहीं, 200-500 छीन लिए गए। और मेरे भैया से फ़ोन पे बात, पैसे के अलावा इस्लाम कबूल करने के लिए बोलते थे क्या? हाँ बहुत बोलते थे, बहुत ज़्यादा फोर्स करते पहले? थे, मारते भी थे वो। हाँ हाँ हाँ। मतलब पहले भी आपको इस तरह इस्लाम कबूल करने के लिए डराया धमकाया? पहले हमारा घर टीले जमालपुरा में ही था, जैसा कि मैंने बताया भी था। तो वहीं उस साइड मेरे घर के इधर ही आ जाते थे, ग्राउंड के इधर मुझे पकड़ लेते थे, और फिर कभी पेचकश दिखाते थे, कभी छुरियाँ दिखाते थे। और आगे क्या? नशे में आके मुझसे बोलते थे, आज तो एक आध का मर्डर ही होगा, ये होगा। उस समय जब डराते थे तो बोलते क्या थे, क्या करने को बोलते थे? यही बोलते थे कि मियाँ भाई बन जा, तेरे चक्कर में तेरे को कलमा पढ़ाएंगे हम, ऊपर वाले की वो लेंगे, 4 लोग मिलके हिदायत लेंगे। मैंने उनसे बोला मेरे को नहीं बनना, मेरा यही धर्म बहुत है। फिर मारते थे? फिर मारते थे और चाकू दिखा के बोलते थे आज तो किसी ना किसी का मर्डर होगा। और सर पूरे नशे करते थे, गोलियां वगैरह खाते थे, किसी ने बताया। आपके अलावा आपके कई और दोस्त या उस इलाके के कुछ लोग और हैं क्या जिन्हें इस तरह से प्रताड़ित करते थे, इस्लाम कबूल करने के लिए धमकाते थे, डराते थे? जी सर, 2-3 हिंदू सिंधी लड़के हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, तो उन्होंने वो लोग क्या एक्शन नहीं लेना चाहते हैं अभी, तो उनको नाम अपना ख़राब हो जाएगा उनका। इसलिए मैंने सिर्फ सर इसलिए एक्शन लिया है कि कल को किसी लड़की के साथ नहीं हो जाए बस। और मुझे जो दो तीन आपके दोस्त हैं उनको क्या करते थे ये लोग? उनको भी मतलब दबाव बनाते थे, उनको ग्राउंड में बुला के घेर लेते थे सब लोग, 3-4 जने वो लोग आते थे, और ये लोग डायरेक्ट 12-13 होके उनको दबाव बना के घेर के मारते थे। क्या बोलते थे? यही बोलते थे इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो फिर किसी न किसी मैटर पे मारते थे और अड़ीबाजी करते रहते थे। हाँ। तो अच्छा, ये जो टीले वाला घर है जहाँ पे आप पहले रहते थे, वो घर भी क्या आपने इसी दहशत से, इनकी इस प्रताड़ना से या धर्मांतरण के लिए फोर्स करते, इससे परेशान होकर आप शिफ्ट हुए? जी हाँ, कहीं ना कहीं इन लोगों का ही सोच के, और भी लोग थे थोड़े बहुत इन लोगों के साथ मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं वो इलाका भी बहुत थोड़ा ख़राब हो चुका था, मतलब बहुत रिक्सी हो चुका था, और फैमिली के चक्कर में फिर यहाँ से आना पड़ा मैं यहाँ पे। हाँ, बहुत ज़्यादा बहुत वो करते थे। हाँ, बहुत लड़ाइयाँ भी होने लगी थी मेरी। अभी क्या लग रहा है पुलिस ने जो एक्शन लिया है, NSA लगाया थोड़ा, बहुत अच्छा करा है उनके साथ,
ये सज़ा भी उनके लिए बहुत कम है देखा जाए तो। आज मेरे साथ किया, कल किसी लड़की के साथ कर देंगे रेप वगैरह और भाग जाएंगे। अगर लड़की तो उनका चेहरा भी नहीं पहचान पाएगी। ये तो मैं हूँ कि जो उनके पास आसपास में रहता था और उनके थोड़े बहुत केस सुने हुए थे, क्या जिनने किसी का सर फाड़ा है, आज किसी ने किसी को मारा है और उसको जेल में। अभी मोहम्मद समीर को मैं इसलिए जानता हूँ कि टीला जमालपुरा ग्राउंड में उसके ऊपर किसी ने गोली चलाई थी पैर पे और वो हॉस्पिटल में एडमिट था, तो उसने हरिजन बस्ती का नाम लिया था। ये बताओ, आपके अलावा 2-3 दोस्त का और आपने बताया, घर भी आपने वहाँ परेशान होकर इसलिए यहाँ शिफ्ट करे, है ना? तो अब कह रहे हैं आप जो कार्रवाई की वो भी कम है, तो क्या कठोर कार्रवाई होना चाहिए इनके खिलाफ? कठोर कार्रवाई ये है, जो उन्होंने एक्ट लगाया वो सही लगाया है, उसके बाद भी और भी जांच करी जाए। उनके सारे मोबाइल चेक करे सारे दोस्तों के, और उन्होंने वीडियो अब डिलीट कर दी होगी या कर देंगे, और उनकी रिसाइकिल बिन चेक करी जाए। ये रिसाइकिल बिन का अभी दिखाया नहीं जाए क्योंकि उनको थोड़ा शक हो जाएगा। और किसी लोगों को भी ऐसे प्रताड़ना के वीडियो हो, कम से कम 15 वीडियो है उनके पास प्रताड़ना की? जी, कोई 40 सेकंड की, कोई 2 मिनट की, कोई के अलावा भी कुछ लोगों के होंगे ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, और मेरे को DIG पे जो BT कॉलेज है ना, उसके अंदर एक ऐसे बड़ा सा वो बना हुआ है मार्बल का, इतना ऊंचा है वो, कम से कम 7-8 नहीं 4-5 फीट का है वो। उधर से मुझे खींच लिया गया, बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे नीचे गिरा दिया गया। बाकी दोस्तों के वीडियो जो हैं जिन्हें प्रताड़ित करते थे वो आपने देखे? के फ़ोन में मिलेंगे। आपने देखे? मैंने 1-2 के देखे हैं, और वो यही बोलते हैं जिसको भी मतलब जिसके साथ ऐसा करते हैं ना, तो 2-3 दिन शांत होने के बाद फिर पूरे मोहल्ले को दिखाते हैं, पूरे जहाँ वो रहता है ना उसके पूरे इंसल्ट कर देते हैं, ताकि उससे कोई बात नहीं करे ना कोई पसंद ना करे। और ये बोलते हैं कि हमने इसको प्रसाद दे दिया, ये बहुत तेज चल रहा था। ये जो लड़के थे जो आरोपी हैं, क्या इनका कोई गैंग चल रहा है ऐसा धर्मांतरण कराने का? कोई और लोगों के साथ कोई गैंग है क्या, कोई रैकेट है क्या पूरा? जी, ये बहुत बड़ा रैकेट, बहुत बड़ा गैंग है ये। पूरी बात मेरे को पता चली है, अयोध्या बाईपास, बहुत लंबी बात है ये। बहुत लोग इसमें बड़े बड़े दिग्गज शामिल है। कौन शामिल है? भोपाल के अलावा बाहर के भी लोग शामिल हैं? कांग्रेस ही होंगे, जाहिर सी बात है। मतलब इनके साथ कौन शामिल है, मतलब ये जो अपराधी हैं? कुछ मियाँ भाई शामिल है जो मतलब इनको हिदायत देते होंगे, ये नमाज नहीं पढ़ने जाते हैं ना कुछ करने जाते हैं, मतलब कुछ शामिल होंगे जो इनको बड़े लोगों का संरक्षण है? हाँ, कि इनको धमकाओ, डराओ, इनसे पैसे लेटो और अपना काम चलाओ। और जिन जिन का नाम थोड़ा अच्छा है ना, 1000 से ऊपर 2000 से ऊपर फॉलोवर्स हैं, ये नाम मेरे साथ 2500 फॉलोवर्स पहले से ही है, और इनको डराओ धमकाओ। अगर ये ऐसी स्टोरी डालेंगे कि आज मैं मियाँ भाई बन गया हूँ, मैंने कलमा पढ़ लिया, तो उनको देख के 10 लोग भी कहीं ना कहीं थोड़े डरेंगे और बनने के लिए वो हो जाएंगे। प्रताड़ित करो इतना कि वो खुद वीडियो डालें कि मैं पड़ेगा, इनका कहना ये था। हाँ, बड़ा रैकेट बनना ही पड़ेगा, तू लाल घटी चले गया तो ये मत सोच। ये इन्होंने साफ बोला था कि हमारे 30 केस हैं, तू अपने लालगढ़ी थाने में पूछ लेना हमारे कितने केस हैं। तू पैदा भी नहीं हुआ था जब से हमने छुरी चाकू चलाए। हाँ, अच्छा, अंतिम सवाल ये कि अब क्या आपको अभी भी दहशत में है? आपको लगता है कि इनके बाकी साथी कुछ कर सकते हैं? जी, मैं बहुत दहशत में हूँ। कल परसों ही मैं थोड़ा घर से नीचे उतरा था खाना खाने के बाद, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि कोई एक संगीन आदमी था थोड़ा। क्या पुलिस प्रोटेक्शन? तुरंत घर आ गया। पुलिस प्रोटेक्शन मुझे चाहिए है, हाँ, ज़रूरत है मुझे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी। अच्छा, आपके मम्मी को और भाई को भी ये डराते थे, धमकाते? बहुत ज़्यादा। हमारे पास फ़ोन रिकॉर्डिंग नहीं है, मगर वो उसकी डिटेल है, कॉल डिटेल, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, या मेरे उस फ़ोन में भी है। बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करा गया। मम्मी से भी एक बार धमकाया गया तो मम्मी रोने लगी। ये भी बोला मम्मी को कि अगर तुम्हारे लड़के ने नहीं करा तो उसको मार डालूंगा, और मम्मी ने बोला क्यों मार डालोगे, रोते रोते, तो उसने फ़ोन काट दिया। क्या घर के बाकी लोगों को भी इस्लाम कबूल करने के लिए बोला जाता? जी हाँ, मेरे भैया को तो बोला गया, मम्मी को भी बोला गया, ऐसी मतलब इनडायरेक्टली बोला गया, बात पहुंचा दी गई ऐसे कि हम लोग बहुत बड़े वो हैं। कि आप पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करो? हाँ जी हाँ, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की मांग चाहिए। सीएम से कोई अपील? सीएम ने सख्त निर्देश दिए, उसके बाद एक्शन लिया गया, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कोई अपील? जी, शिवराज सिंह जी चौहान से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है उनको, सीएम साहब से, कि उन्होंने मेरा इतना अच्छा साथ दिया। नरोत्तम मिश्रा जी से और रामेश्वर शर्मा जी से भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने 9:30 बजे ही मुझे कांटेक्ट कर लिया। से कुछ और कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से सीएम से कुछ कहना चाहते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बस यही कहना चाहता हूँ। और मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन की थोड़ी सी ज़रूरत है, जब तक वो मुजरिम पकड़े नहीं जाते। उसके बाद तो पकड़े गए? हाँ, नहीं, 2-3 सर और हैं। एक और फैज़ान का थोड़ा 6 के अलावा भी हैं? हाँ, नहीं 6 ही हैं बस वो। जी। ये विजय है, वो शख्स जिसका भोपाल में वीडियो वायरल हुआ था, क्रूरतम वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो ये दिखाया था कि किस तरह से घसीटा, कुत्ता बनने पे मजबूर किया, भौंकने को कहा। और विजय ने पूरी अपनी आप बीती बताई। उसने बताया कि एक पूरा गिरोह चल रहा है इस्लाम कबूल करवाने के लिए। इस तरह से युवा लड़कों को धमकाया जाता है, मारपीट की जाती है, उनके वीडियो उनसे ही अपलोड करवाए जाते हैं, और दहशत में है, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अब जो कार्रवाई हुई है उसमें ये सीएम का धन्यवाद तो कर रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि
और भी लोग हैं जिन्हें इस तरह से इस्लाम कबूल करने के लिए ये जो सातिर आरोपी थे वो धमकाते थे। तो इनका पूरा मोबाइल या बाकी इनकी कुंडली खंगालना चाहिए पुलिस को, जिससे कि बाकी लोग उनके चंगुल से रिहा हो सकें। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।